नमस्कार, लोक स्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मोदी की महतारी वंदन गारंटी शुरू। पहली किस्त के 1000 रुपए पाकर महिलाओं के चेहरे दमके। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल जुड़कर दी बधाई। बिलासा एयरपोर्ट से कोलकाता और दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट। 12 मार्च को मुख्यमंत्री साय दिखाएंगे हरी झंडी। सगे भाई की हत्या, भाभी पर किया प्राणघातक हमला। सकरी में लोमहर्षक कांड, आरोपी गिरफ्तार। और पहले निलंबित हुआ शिक्षक गिरफ्तार। छात्राओं ने कहा था गुरुजी की नीयत ठीक नहीं, मामले में 2 को नोटिस। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो ये थे सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में बहुप्रतीक्षित महतारी वंदन योजना की शुरुआत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली किस्त जारी किया। 1000 की राशि पाकर महिलाओं के चेहरे दमक उठे। रविवार को महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन जिला प्रशासन ने बहतराई स्टेडियम में किया। यहां हितग्राही महिलाओं की भीड़ उम्मीद से अधिक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को छत्तीसगढ़ में वर्चुअली जुड़कर महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किया। अपने संबोधन की शुरुआत जय जोहार से की। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते पहले मैंने आपके प्रदेश में 35,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। आज मुझे नारी शक्ति को सशक्त बनाने वाली महतारी वंदन योजना को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। बहतराई के इंडोर स्टेडियम में आयोजित महतारी वंदन सम्मेलन में मौजूद 10,000 से ज्यादा महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को हर महीने 1000 रुपए देने का वायदा किया गया है। सरकार ने इसकी पहली किस्त जारी कर दी। महतारी वंदन योजना के तहत 655 करोड़ रुपए की पहली किस्त की राशि का वर्चुअल अंतरण किया। समारोह का आयोजन जिला प्रशासन ने यहां किया था। जिले की लगभग 4,27,000 जो महिलाएं हैं, जो पात्र महिलाएं हैं, उनके खाते में राशि का अंतरण होना है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें जुड़ेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें रायपुर से जुड़ेंगे और हमारे ज़िले के समस्त जनप्रतिनिधिगण हर ब्लॉक में पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। आज यहाँ पे बहतराई स्टेडियम में आप देख रहे होंगे महिलाओं में कितना उत्साह है। इतनी महिलाएँ हैं कि मतलब ऐसा लग रहा है कि लोग इतने महिलाएँ खुश हैं इस योजना से, और उस योजना का जो प्रतिसाद है मुझे लगता है कि महिलाओं को यहाँ पे देखने को मिला। आज महतारी वंदन योजना का राशि अंतरण कार्यक्रम है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों जुड़ने वाले हैं और लोगों का उत्साह देखा जा सकता है कि पूरा स्टेडियम फुल है। हमारे पास 12,000 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं और ये उत्साही है कि लोगों को खींच के ला रहा है। और हम बात भी कर रहे थे कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है कि उनके पास स्वयं की निधि आ रही है, जिसके पास खर्च करने के लिए उनके पास किसी की बाध्यता नहीं रहेगी, और ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए भी ऐसा इवेंट कराने की। जिले की 4.25 लाख पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिला है। सरकार ने इसे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बताया। राशि खाते में आने की सूचना मिलने पर महिलाओं के चेहरे खिल उठे और पूरा स्टेडियम महतारी के जयकारे से गूंज उठा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जिस महतारी वंदन योजना से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का रास्ता आसान हुआ, उसकी शुरुआत कर दी गई। वर्चुअल जुड़े प्रधानमंत्री श्री मोदी को सुनने और पहली किस्त की राशि को लेकर तखतपुर की जनता बेहद उत्साहित दिखी। तखतपुर का कृषि उपज मंडी प्रांगण यहां मौजूद हजारों महिलाओं से चहक रहा था। रविवार को महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र से हजारों महिलाएं अपने परिवार के साथ पहुंची थी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने पहली किस्त की राशि हस्तांतरण पर सभी को बधाई दी। यहां लगे बड़े स्क्रीन पर वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर योजना का शुभारंभ किया और मौजूद जनता को संबोधित किया, जिसके बाद पूरा मंडी प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इससे पहले क्षेत्र के आला अधिकारियों और भाजपा नेताओं ने विधायक श्री सिंह और पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष हर्षिता पांडे का स्वागत किया। विधायक धर्मजीत सिंह ने इस अवसर पर कहा, बेहद कम समय में राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना को साकार कर दिखाया है।
मोदी की गारंटी का वादा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरकार पूरा किया है। इससे जनता के दिलों में नया विश्वास पैदा हुआ है। यहाँ भाजपा की सरकार बनने के साथ ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने मोदी जी की गारंटी का पहला काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था महतारी वंदन कार्यक्रम को लागू करेंगे, उसे उन्होंने पूरा किया। आज मोदी जी वाराणसी से बैठ करके बटन दबा करके इस प्रदेश की 70 लाख माताओं बहनों के खाते में 1000 रुपया प्रति महीने के हिसाब से पहले महीने का राशि उन्होंने हस्तांतरित कर दिया है। और इस तरह से लोगों के दिल में ये विश्वास पक्का हो चुका है कि मोदी जी जो बोलते हैं उस काम की गारंटी रहती है कि वो पूरा हो सके। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया था मोदी जी की गारंटी के साथ कि बहनों को प्रति माह 1000 रुपये दिया जाएगा, सालाना 12,000 रुपये, 70 लाख से अधिक बहनों को 700 करोड़ की राशि आज यशस्वी मोदी जी ने माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने ट्रांसफ़र किया है। और ये शुरुआत है, लगभग 60,000 रुपये 5 साल में हर बहन को मिलेगा। मैं बधाई देती हूँ। जनप्रतिनिधियों ने कहा, ये तो शुरुआत है, मोदी की गारंटी के फायदे पूरे देश समेत छत्तीसगढ़ वासियों को मिलेगा। पहली किश्त की राशि 1000 खाते में पहुंचने की खुशी यहां मौजूद माताओं के चेहरे से झलक रही थी। कार्यक्रम के दौरान यहां लगाए गए सरकारी योजनाओं के स्टॉल से लोग जानकारी लेते दिखाई दिए। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर टीवी। मोदी की गारंटी वाली योजना महतारी वंदन की पहली किस्त रविवार को खाते में ट्रांसफर कर दी गई। वर्चुअल जुड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किया। बिलासपुर जिले के बिल्हा में पहली किस्त को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह था। कृषि मंडी परिसर में इस मौके पर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न योजनाओं के स्टॉल लगाए गए थे। हितग्राहियों को नवीन राशन कार्ड का वितरण, स्वास्थ्य जाँच के साथ योजनाओं की हितग्राहियों को जानकारी दी गई। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और भुवनेश्वर की सांसद अपराजिता सारंगी रविवार को मां महामाया का दर्शन करने रतनपुर पहुंची। उन्होंने यहां प्रेस को बताया कि सिर्फ 90 दिनों में केंद्र की मोदी सरकार ने अपने वादों को एक एक कर अमल में लाना शुरू कर दिया है। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के तहत जो कार्य किए गए हैं, उनकी समीक्षा करने वे केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर यहां पहुंची हैं। महतारी वंदन योजना की लाभार्थियों से मिलने का भी उन्हें अवसर मिला। उन्होंने कहा, अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचता है। यह सच अब स्थापित हो चुका है। भुवनेश्वर लोकसभा संसदीय क्षेत्र की सांसद हूं। उड़ीसा राज्य से आती हूं, छत्तीसगढ़ लगा हुआ है। केंद्रीय बीजेपी के आदेश से मैं यहां आई हूं और मुझे लोगों के साथ मिलने को कहा गया है। यहां डबल इंजन की सरकार है और निश्चित तौर पर मैं कहूँगी कि इस डबल इंजन सरकार से हम सबको बहुत कुछ सीखना है। 3 महीने में ही, 90 दिनों में ही जो सब पोल मैनिफेस्टो में था, भारतीय जनता पार्टी के पोल मैनिफेस्टो में एक पर एक करके काम की शुरुआत हो चुकी है। और आज महतारी वंदन योजना के उपलक्ष्य में की शुरुआत के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हुआ, उसमें रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज हज़ारों महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री जी ने पैसे छोड़े, हजार रुपए छोड़े। बहुत बड़ा कार्यक्रम था। 12 मार्च का दिन बिलासपुर शहर में हवाई सुविधा के लिए बेहद खास बनने जा रहा है। इस दिन बिलासा एयरपोर्ट से 2 नई उड़ानें शुरू होंगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बिलासपुर से दिल्ली और कोलकाता के लिए सीधी विमान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा कर दी है। इसके लिए टिकट की बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। 12 मार्च को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर यहां बड़े कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही है। बिलासपुर संभाग के 800 से ज्यादा यात्री बिलासपुर रेलवे स्टेशन से 11 मार्च को अयोध्या के लिए कूच करेंगे। रामलला दर्शन योजना का रेलवे और सरकार के बीच MOU हुआ है। इसके तहत अयोध्या स्पेशल ट्रेन यहां से रवाना की जाएगी। यात्रा में बिलासपुर संभाग के हर जिले से 40 यात्री इसमें शामिल किए जाएंगे। इस योजना की यह दूसरी स्पेशल ट्रेन सोमवार 11 मार्च को रवाना की जाएगी, जिसकी तैयारी अलग अलग विधानसभा वार पूरी कर ली गई है। दर्शनार्थियों को सुबह 8 बजे बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। यहां से सभी यात्रियों को उनकी अग्रिम बुकिंग के मुताबिक टिकट और आई कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
कानन पेंडारी चिड़ियाघर में बनाया ग्रीन सेल्फी पॉइंट पर्यटकों को खूब भा रहा है। इसकी खासियत यह है कि इसकी छांव में पर्यटक कुछ देर आराम भी फरमाते हैं। पर्यटकों के बीच इसी उत्साह को देखते हुए आने वाले दिनों में नए सेल्फी पॉइंट तैयार किए जाएंगे। कानन पेंडारी जू में 65 से अधिक प्रजातियों के 700 के लगभग वन्य प्राणी हैं। प्रदेश का सबसे प्रमुख और मिनी चिड़ियाघर होने के कारण यहाँ प्रतिदिन पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ रहती है। शनिवार रविवार को यह आंकड़ा बढ़ जाता है। पर्यटक पूरे समय उत्साह के साथ यहाँ घूमते हैं। पर्यावरण के बीच यहाँ उनका समय बिताना उनकी सेहत को बेहतर बना रहा है। यही वजह है कि जू प्रबंधन नए वन्य प्राणियों की सुरक्षा और उनके देखने की सुविधाएं जुटा रहा है, ताकि पर्यटक जब यहाँ से लौटे तो उमंग और खुशी से भरे रहें। ज्यादातर पर्यटक यहाँ आकर ग्रुप फोटो सेल्फी लेते हैं। उनके इस उत्साह को देखते हुए जू प्रबंधन ने 2 ग्रीन सेल्फी पॉइंट बनाया है। ये सेल्फी पॉइंट जितने उपयोगी हैं उतना ही आकर्षक है। एक पॉइंट तो इस तरह डिजाइन किया गया है कि मानो जंगल के बीच झोपड़ी बनी हो। यू शेप में बने इस पॉइंट के अंदर एक सीमेंट का चेयर बनाया है, जहां एक साथ 3 पर्यटक बड़े आराम से बैठ सकते हैं। ऊपरी हिस्से में इतनी हरियाली है कि तेज धूप के बाद भी सूर्य की किरणें भीतर नहीं आती और पर्यटक काफी देर तक आराम से यहां बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। यह सेल्फी पॉइंट सफेद बाघ केज के ठीक सामने बनाया है। दूसरा सेल्फी पॉइंट का डिजाइन थोड़ा अलग है। इसे चारों तरफ से घेर दिया गया है और ऊपर ग्रीन नेट लगाकर आकर्षक बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ भी पर्यटकों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह है। जू प्रबंधन का मानना है कि यहाँ पहुंचने वाला हर पर्यटक प्रकृति और वन्य प्राणियों को देखने आतुर रहता है, इसलिए उन्हें जू की हरियाली खूब पसंद आती है। सेल्फी पॉइंट भी उनका पसंदीदा स्थल बना हुआ है। पर्यटकों के बीच इस उत्साह को देखते हुए इस तरह के सेल्फी पॉइंट और बनाने का निर्णय लिया जा रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। पारिवारिक विवाद इतना बढ़ गया कि छोटे भाई ने बड़े भाई और भाभी पर प्राण घातक हमला कर दिया, जिसमें बड़े भाई ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना सकरी थाना क्षेत्र के अटल आवास में रविवार सुबह हुई। गंभीर रूप से घायल खिलेश्वरी बंजारे को सिम्स में दाखिल कराया गया है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। आए दिन रोक टोक करने और विवाद से नाराज छोटे भाई ने टंगिया से वार कर बड़े भाई मूलचंद बंजारे की हत्या कर दी और उसकी भाभी खिलेश्वरी बंजारे घायल अवस्था में सिम्स अस्पताल में मौत से लड़ रही है। घटना के बाद सकरी पुलिस ने आरोपी छोटे भाई मनमोहन बंजारे को गिरफ्तार कर लिया है। घटना से मृतक के 3 नाबालिग बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। घटना सकरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अटल आवास की है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। मनमोहन बंजारे 28 साल निवासी अटल आवास सकरी का रहने वाला है। आज दिनांक को इसके सगे बड़े भाई के साथ में पारिवारिक विवाद होने से अपने बड़े भाई मूलचंद बंजारे और भाभी खिलेश्वरी बंजारे को डंडे से वार करके गंभीर अवस्था में घायल कर दिया था, जिसे सिम्स अस्पताल लाया गया है और जहां पर इसके बड़े भाई जो मूलचंद बंजारे है उसकी मृत्यु हो गई है और भाभी का इलाज जारी है। आरोपी को हिरासत में लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई जारी है। इनका पारिवारिक विवाद था। जो आरोपी है उसका कहना है कि इसके भाई भाभी लोग जो है हमेशा इससे लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। इसी बात से आक्रोशित होकर के ऐसी घटना को अंजाम दिया है। भाई भाई के बीच हुए विवाद और मनमुटाव के चलते एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया। इस घटना से जहां 3 मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया, वहीं मां की स्थिति गंभीर बनी हुई है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। तलवार दिखाकर मां को डराने वाला कलयुगी बेटा पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। जानकारी के मुताबिक छोटी कोनी में रहने वाली 55 वर्षीय गंगोत्री सोनवानी से जायदाद में हिस्सा मांग रहा उसका छोटा बेटा अश्वनी तलवार लेकर धमका रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हथियार समेत धर दबोचा। पीड़िता ने पुलिस को बताया शराब के नशे में वह अक्सर मारपीट करता है और जमीन में हिस्सा मांगने को लेकर डराता धमकाता था। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के अलावा अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की है।
रतनपुर में हुए महतारी वंदन सम्मेलन में उमड़ी महिलाओं की भीड़ योजना की राशि मिलने उत्सुक थी। बेलतरा के पूर्व विधायक रजनी सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा, केवल 90 दिनों में ही देश की जनता खुशहाली के पायदान चढ़ रही है। वायदे के मुताबिक प्रदेश के 70 लाख माता बहनों के खाते में महतारी वंदन योजना की राशि पहुंच रही है। इस अवसर पर नगर पंचायत रतनपुर के अध्यक्ष घनश्याम रात्रे, जनप्रतिनिधि और धर्मनगरी की माताएं बड़ी संख्या में मौजूद थीं। मोदी जी के गारंटी के नाम पर छत्तीसगढ़ के लगभग 3.25 करोड़ लोगों के लिए बहुत सारी योजनाओं का घोषणा पत्र में शामिल किया था। उसमें एक घोषणा कि हमारे जितने विवाहित माता बहनें हैं उनको 1000 रुपया प्रति माह, साल में 12,000 देने का मोदी जी के नाम से गारंटी के किया गया था। और ये सरकार बने 100 दिन नहीं हुआ है। 100 दिन के पहले छत्तीसगढ़ के लगभग 70 लाख से अधिक माताओं बहनों का आज 1000 रुपये की प्रथम किस्त माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से शुरू हुआ है। निश्चित रूप से माता बहनों के जीवन में इससे बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मोदी की महतारी वंदन गारंटी शुरू, पहली किस्त के 1000 रुपए पाकर महिलाओं के चेहरे दमके। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल जुड़कर दी बधाई। बिलासा एयरपोर्ट से कोलकाता और दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट, 12 मार्च को मुख्यमंत्री साय दिखाएंगे हरी झंडी। सगे भाई की हत्या, भाभी पर किया प्राणघातक हमला, सकरी में लोमहर्षक कांड, आरोपी गिरफ्तार। और पहले निलंबित हुआ शिक्षक गिरफ्तार, छात्राओं ने कहा था गुरुजी की नीयत ठीक नहीं, मामले में 2 को नोटिस। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। स्कूली छात्राओं से अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करने वाले आरोपी शिक्षक को बिल्हा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में संयुक्त संचालक ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया है। बच्चियों का बयान दर्ज करने के बाद आरोपी शिक्षक कमलेश साहू को 24 घंटे के भीतर पुलिस ने ढूंढ निकाला। आरोपी के खिलाफ कई धाराओं के अलावा पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बिल्हा थाना क्षेत्र से नाबालिग बच्चे के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाया गया है। शिक्षक के द्वारा जो है अश्लील हरकत की गई है कह करके उस पर पक्षों की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। अपनी प्रतिबद्धता का निर्वहन करते हुए इस साल भी प्रयास एकेडमी स्कूल कॉलेज के 210 विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग देगा। आर्थिक मजबूरी योग्यता के बीच आड़े न आए, इसे ध्यान में रखते हुए प्रयास एकेडमी एंड स्कूल संस्थान ने प्रवेश के लिए पूरे प्रदेश में परीक्षा का आयोजन किया था। आश्चर्यजनक ढंग से इस साल 32,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभाशाली बच्चों की पढ़ाई जारी रखने प्रयास एकेडमी एंड स्कूल द्वारा अभिनव कदम उठाया गया। एंट्रेंस एग्जाम बेहद सफल रहा। पूरे प्रदेश से 32,500 स्कूली और कॉलेज के विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। संस्थान के सीईओ सचिन यादव ने कहा, उनके मल्टीपर्पज संस्थान में सभी वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। परीक्षा के टॉप 210 विद्यार्थियों को कोचिंग मुफ्त दी जाएगी। स्कूल की वाइस प्रिंसिपल शांति मानिकपुरी ने कहा, आर्थिक कमी बच्चे के भविष्य में बाधा नहीं बने, इसे ध्यान में रखा जाता है। प्रयास एकेडमी एक बहुउद्देशीय संस्था है जो कि कर्तव्यनिष्ठ स्टाफ के द्वारा एक विकसित राष्ट्र के निर्माण में युवाओं को, छात्र छात्राओं को कृत संकल्पित है। यहाँ पर छात्र छात्राओं को स्कूल के साथ साथ में कोचिंग की जो तैयारी है वो कराई जाती है और साथ में कॉलेज के साथ साथ में कोचिंग की तैयारी कराई जाती है। इसके लिए हमने जो है 210 सीटों के लिए निःशुल्क शिक्षा देने हेतु जो है इसकी एग्ज़ाम का आयोजन पूरे छत्तीसगढ़ में कराया था, जो कि आपका हमारा हर ज़िले में ये जांजगीर चांपा से लेकर के सरायपाली, बसना, जसपुर, अंबिकापुर से लेकर के कोंडागांव, बस्तर तक के बच्चे जो है इसमें जो है शामिल थे। तो पूरे छत्तीसगढ़ में इसमें जो है टोटल 32,465 बच्चे जो है एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए। लास्ट ईयर हमारा 28,256 बच्चे दिए थे और इस बार 32,465 बच्चे जो है इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए। और इसमें जो है प्रथम स्थान पूरे छत्तीसगढ़ में सरायपाली से प्रेरणा
बच्ची ने जो है अपना स्थान छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और कुनकुरी जसपुर जिला से जो है हरिषिकेश करके जो बच्चा है वो उसने जो है सफलता हासिल की। इसमें जो टॉप के 210 बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना है। हाँ, किसी प्रकार से उनको जो है स्कूल की, कोचिंग की, ना कॉलेज की कोई भी फीस जो है नहीं लेनी है। हाँ, एकमात्र पंजीयन कराना है उनको जी। 30 तारीख लास्ट डेट है, 30 तारीख के पहले जो है बच्चे आकर के अपना पंजीयन करा लेंगे। हमने अधिकतर ये कोशिश की है कि जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है हम उन बच्चों को भी सामने लेके आए हैं ताकि उनको आगे उनके आने वाले शिक्षा पे किसी भी प्रकार का कोई भी अवरोध ना हो, किसी भी प्रकार की उनमें किसी रुकावट ना आए। और हमेशा हम यही चाहते रहे हैं कि ये बच्चे एक आगे बढ़ते जाएं और हमारा जो प्रयास संस्था है वो बच्चों को, चाहे वो एकेडमी हो चाहे उनकी शिक्षा हो, सबके तौर पे हम उनको हमेशा आगे लेके चलते गए हैं। और हमारी हमेशा यही कोशिश है कि हम बच्चों के आने वाली शिक्षा पे किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट न हो और हम उनको एक अच्छा मुकाम दे सकें। यहाँ योग्य फैकल्टी के मार्गदर्शन में IIT, नीट, JEE, PSC की कोचिंग को लेकर बहुत से युवा इन क्षेत्रों में सफलता पा चुके हैं। अपने इस योगदान के बूते एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से योग्यता का चयन किया जाता है। देखिए, पहली बात तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि हर वर्ष की भांति पिछला साल जिस प्रकार रहा है और इस साल जिस प्रकार बच्चों ने भाग लिया और पार्टिसिपेट किया, वो हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म रहा जिसको बच्चों को देने का हमने प्रयास किया। और हमारी संस्था का उद्देश्य हमेशा से ये रहा है सर कि हमने बच्चों को IIT, नीट, JEE और ये सारी चीज़ें हमने जो देने का उद्देश्य हमारा था वो हमारी उसकी लक्ष्य की पूर्ति हुई है। आज हम IIT में 4 बच्चों का चयन हुआ था, नीट में हमने 10 बच्चों का चयन किया था, JEE में हमने कम से कम 8 से 9 बच्चों का हमने चयन करवाया और PSC सेक्टर में हमने बताया सर, पब्लिक सेक्टर में हमने 12 से 15 बच्चों को DSP और कलेक्टर की पोस्ट में हमने जो दिया है वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और प्रयास हमेशा इस मुकाम को छुएगी, आगे भी छुएगी और हम छत्तीसगढ़ और इन होनहार बच्चों के लिए हमेशा शुभकामनाएं रखना चाहते हैं और आगे भी हम ये प्रयास हमारा सतत रूप से जारी रहेगा। बच्चों की पढ़ाई, कोचिंग के साथ ही एकेडमी में बौद्धिक स्तर बनाए रखने तमाम तरह की गतिविधियां संचालित की जाती है। इस सिलसिले में सम्मान समारोह का आयोजन जल्दी ही किया जाएगा जिसकी तैयारियां की जा रही है। सबसे पहले तो ये मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि जो भी हमने यहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था उसके जो रिज़ल्ट निकले तो जो बच्चे चयनित हुए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर हमारे प्रयास पब्लिक स्कूल प्लस प्रयास एकेडमी के प्रांगण में हम एक सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं जिसमें हमारे डिप्टी CM जी श्री अरुण साव जी अपने स्वयं के हाथों के द्वारा बच्चों को सम्मानित करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मेरा पेरेंट्स से अनुरोध है कि वे जरूर इस सम्मान समारोह में आएँ और अपने बच्चों की सफलता को एंजॉय करें। मतलब ये हमारे लिए अभूतपूर्व क्षण है कि हम अपने बच्चों की सफलता में शामिल हो रहे हैं। सीपत रोड मोपका में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रयास एकेडमी के प्रति विद्यार्थियों का रुझान बढ़ा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एंट्रेंस एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4000 तक बढ़ गई है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। अचानक मार टाइगर रिजर्व से राहत भरी खबर सामने आई है। अब जंगल के अलावा सड़कों पर बाघ का मूवमेंट हो रहा है। 2 दिन पहले बीच सड़क पर मवेशी का शिकार करते एक बाघ का वीडियो आया है। प्रबंधन इससे खुश है और यह दावा भी कर रहा है कि आने वाले दिनों में 1 या 2 नहीं बल्कि बड़ी संख्या में बाघ विचरण करते नजर आएंगे। धीरे धीरे बाघों की संख्या बढ़ रही है। लगातार ट्रैप कैमरे में उनकी तस्वीर कैद हो रही है। यह तस्वीर जंगल के भीतर से आती रही है। टाइगर रिजर्व के से लोक निर्माण विभाग की सड़क निकलती है जो मध्य प्रदेश को जाती है। वाहनों की आवाजाही के कारण वन्य प्राणी प्रभावित होते थे, लेकिन अब इस पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यही वजह है कि अब इसका असर दिखने लगा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन भले ही मोबाइल टिकटिंग की सुविधा देने की बात कह रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि 10% यात्री ही इस योजना से परिचित हैं। इसकी जानकारी देने स्टेशन पर स्टाफ जरूर नजर आता है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोगों की कतार जनरल टिकट काउंटर पर नजर आती है। बुकिंग स्टाफ पैसेंजर को मोबाइल टिकट के माध्यम से घर से ही आसानी से टिकट बनाने प्रोत्साहित कर रहा है ताकि बुकिंग काउंटर पर ज्यादा भीड़ न बढ़े। जबकि जमीनी स्तर पर रेलवे की तरफ से मोबाइल टिकटिंग को लेकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन यात्रियों को अब भी टिकट काउंटर से टिकट की खरीदी करने पर ज्यादा भरोसा है। रविवार को भी ये नजारा देखने को मिला
जनरल टिकट के 4 काउंटर रविवार को खुले थे। वहीं 2 बुकिंग स्टाफ की ड्यूटी मोबाइल ऐप की जानकारी देने के लिए लगाई गई थी। स्टाफ द्वारा इसकी जानकारी यात्रियों को दी गई, लेकिन यात्री इसमें रुचि लेते दिखाई नहीं दिए। इसके अलावा स्टेशन में 3 ATVM मशीन भी लगाए हैं, जहां यात्रियों की संख्या कम ही नजर आई। सबसे ज्यादा भीड़ दिखी तो जनरल टिकट काउंटर पर। यहां यात्रियों की लंबी कतार देखने को मिली। अभी भी यात्री काउंटर में खड़ा होकर टिकट खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन में आसपास और ग्रामीण क्षेत्र के लोग पहुंचते हैं और वे अक्सर जनरल टिकट काउंटर पर लगी लाइन का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ जानकार लोग मोबाइल और अन्य संसाधनों से अपना टिकट बुक कराते हैं। हालांकि रेलवे का दावा है कि वो मोबाइल ऐप से टिकट लेने का प्रचार प्रसार कर रहा है, मगर इसकी जमीनी हकीकत यह है कि जनरल टिकट काउंटर पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।